सर बीज वय फल जथा, मतलब शठ के आगे विनय की बात करना बेकार है और कुटिल व्यक्ति के आगे दानशीलता की बात करना बेकार है, प्रीति की बात करना बेकार है। जो अति लोभी व्यक्ति हो उसके आगे आप विरक्ति की बात करोगे तो वो बेकार है। कामी व्यक्ति के आगे हरी कथा सुनाना बेकार है। तो ये सब उस प्रकार से व्यर्थ है जैसे उसर भूमि में बीज बोना बेकार है। राम ने कहा ये ऐसे नहीं सुधरेगा। धनुष बाण मंगाया गया, लखन खुश हो गए, वो यही तो चाहते थे। और जैसे ही धनुष बाण आया, राम ने धनुष उठाया और तीर छोड़ने की तैयारी की। जो ही तीर चढ़ाया तो तीर चढ़ाते ही सब मेरे उत्तर तट पर राक्षस मुझे परेशान करते हैं, वहां फेंक दीजिए। भगवान ने वो तीर वहां छोड़ करके सागर की पीड़ा दूर करी। फिर समुद्र से कहा हमें पार जाने का मार्ग बताओ। समुद्र कहने लगा प्रभु आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर हैं। बचपन में ही ऋषियों का उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका स्पर्श करने से बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते हैं। तो आप सेतु की रचना करिए और मैं भी उसमें आपकी मदद करूंगा। यूँ कह के समुद्र चला गया। उसका निवेदन अच्छा लगा। तैयारी करने राघवेंद्र सरकार बोले कि ये स्थान बड़ा पावन है, ये भूमि बड़ी उत्तम है, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। यहाँ की जो भूमि है ना बहुत पावन है, पवित्र है। वो मेरी सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपना अधिकार सिद्ध कर लिया। अब तो प्रभु को मिलना पड़ेगा इनसे। चित्रकूट में केवल भरत से साक्षात्कार हुआ, लेकिन 14 साल बाद तो भगवान सबसे मिले क्योंकि सबने अधिकार सिद्ध कर लिया। राघवेंद्र सरकार आए हैं, दूर से अवध नगरी दिखाई दी। मित्रों से कहा मित्रों ये मेरी जन्मभूमि है। राम ने प्रणाम किया, सारे मित्रों ने प्रणाम किया, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। फिर विमान से कहा गया नीचे उतरो। विमान नीचे उतरा, राम जी नीचे उतरे, भूमि को प्रणाम करके वहां की रज वहां की मिट्टी माथे पर लगाई। सबने वंदना करी, सबने प्रणाम किया। फिर राघवेंद्र ने कहा विमान से कि आप कुबेर की संपत्ति हो, आप कुबेर के पास वापस चले जाओ। तब वो स्वचालित विमान वहां से चला गया। राम जी धनुष बाण एक तरफ रख देते, अब काम हो गया था उनका। सामने गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु को देखते ही वो धनुष बाण एक तरफ रखा और दौड़ करके गए, गुरु के चरण स्पर्श किए। गुरु की आंख में आंसू आ गए। गुरु कहने लगे हे राम धन्य हो आपने नैया पार लगा दी है, पिता के वचन का आपने पूर्णतया पालन किया है, खूब आशीर्वाद दिए। भरत भैया आए, राम जी को देख करके दौड़ पड़े, गले से लगाया भगवान ने। वो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन राम है कौन भरत। दोनों का वर्ण एक जैसा, दोनों श्याम, दोनों ने वलकल पहन रखे हैं और दोनों ने जटाएं बना रखी है। राम जी तो वन में गए पर भरत ने वहां रह करके भी सब त्याग दिया था, तो वनवासी जीवन जिया उन्होंने। लोग पहचान नहीं कर पा रहे कि कौन राम कौन भरत, एक जैसे लग रहे हैं।
और सब लोगों ने भी अधिकार सिद्ध कर लिया था, तो अनेक रूप धारण करके अमित रूप भगवान ने प्रकट किए और एक एक व्यक्ति से जा जा करके मिले, अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। राघवेंद्र सरकार, मुझे क्षमा करो। राम बोले, नहीं माँ, आंसू मत लाना आंख में, दुखी मत होना, ये तो आपकी महिमा है, आपका आशीर्वाद है। माँ, अगर जंगल में नहीं जाता तो मुझे पता कैसे चलता कि पिता का प्रेम क्या होता है। वन में नहीं जाता, कैसे पता चलता कि पत्नी का त्याग, पतिव्रत धर्म क्या होता है। माँ, अगर जंगल में नहीं जाता तो कैसे पता चलता कि भरत जैसा भाई क्या होता है। जंगल में गया तभी तो ये बीज बय फल था। मतलब शठ के आगे विनय की बात करना बेकार है, और कुटिल व्यक्ति के आगे दानशीलता की बात करना बेकार है, प्रीति की बात करना बेकार है। जो अति लोभी व्यक्ति हो उसके आगे आप विरक्ति की बात करोगे तो वो बेकार है। कामी व्यक्ति के आगे हरी कथा सुनाना बेकार है। तो ये सब उस प्रकार से व्यर्थ है जैसे उसर भूमि में बीज बोना बेकार है। राम ने कहा ये ऐसे नहीं सुधरेगा। धनुष बाण मंगाया गया, लखन खुश हो गए, वो यही तो चाहते थे। और जैसे ही धनुष बाण आया, राम ने धनुष उठाया और तीर छोड़ने की तैयारी की। जो ही तीर चढ़ाया तो तीर चढ़ाते ही सब मेरे उत्तर तट पर राक्षस मुझे परेशान करते हैं, वहां फेंक दीजिए। भगवान ने वो तीर वहां छोड़ करके सागर की पीड़ा दूर करी। फिर समुद्र से कहा हमें पार जाने का मार्ग बताओ। समुद्र कहने लगा, प्रभु आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं। बचपन में ही ऋषियों का उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, उनका स्पर्श करने से बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते हैं। तो आप सेतु की रचना करिए, मैं भी उसमें आपकी मदद करूंगा। यूँ कह के समुद्र चला गया। उसका निवेदन अच्छा लगा। तैयारी करने राघवेंद्र सरकार बोले कि ये स्थान बड़ा पावन है, ये भूमि बड़ी उत्तम है, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बननी। यहाँ की जो भूमि है ना बहुत पावन है, पवित्र है।